दोस्तों, आप देख रहे हो स्टोरी विद एजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान के एक छोटे से गांव की कहानी। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है गौरव जी ने। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गौरव जी बताते हैं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ और मैं एक किसान हूँ। खेती बाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था क्योंकि रात को फसल को पानी देना था, तो मैं वहीं पर रुक गया था। पर उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आई कि मैंने अपने घर जाने का सोचा। रात के करीब 2:15 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी भी जगह आती थी जो काफी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ ना कुछ घटना घटती रहती थी। लोग कहते वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो देर रात आने जाने वाले को कभी दिखाई देती है तो कभी परेशान किया करती है। हालांकि आज तक मेरा कभी उस जगह ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, पर जरूरी नहीं जो कभी ना हुआ हो वो कभी ना होगा। बस मैं उस मोड़ पे पहुंचा। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियां ही थी और अंधेरा तो इतना कि 2 कदम दूर कोई खड़ा हो तो वो भी दिखाई ना दे। घंघोर अंधेरे में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पता नहीं साइकिल पे पीछे कोई बैठ गया हो। कहते ऐसे वक्त में पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बात ध्यान में रखकर मुड़कर ही नहीं देखा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच रहा हो ऐसे झटके मार रहा था। मेरे तो जैसे प्राण ही सूख गए और मेरे हाथ पांव डर के मारे कांपने लग गए। मैं समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, पता नहीं कौन से रूप में आई हो। इसलिए मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर अब साइकिल फिर भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल के पिछली सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल को छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं साइकिल वहीं पटक कर तेज चलने लगा। थोड़ा चलते ही मेरी साइकिल जैसे किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो। साइकिल सीधी मेरे आगे जाकर पड़ी और पीछे से धीरे धीरे हंसने की आवाज आने लगी और वह आत्मा एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज में बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा गौरव। अपना नाम सुनकर मैं डर के मारे अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो। पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर ना देखा, पर मैं ज्यादा देर तक खुद को रोक ना पाया और आगे जाकर मैंने मुड़ के देख ही लिया। अंधेरे की वजह से मैं ठीक से तो देख नहीं पाया, पर अच्छे खासे ढील ढाल वाली और बिखरे हुए बालों वाली डरावनी चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों की सफेदी दूर से ही चमक रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत डरावनी और खौफनाक थी। इतना देखते ही मैं फिर से जोरों से दौड़ने लगा। मैं अपने घर आ गया था। मैंने बिना दरवाजा खटखटाए बरामदे की दीवार कूदकर अंदर एंटर किया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो वो बाहर से अपने वही भारी आवाज में बोली, आज तो बच गया गौरव, दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं तेजी से ऊपर कमरे में जाकर दुबक के कंबल में घुस गया। मुझे तेज बुखार आ गया और मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा था। मैं पूरी रात यही सोच में जागता रहा। 2-3 दिन बाद थोड़ा हेल्दी होकर मैंने अपने गांव वालों को ये सब बात बताई। तब मुझे जानने को मिला कि जहां मेरे साथ ये घटना हुई वहां पर काफी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे। एक घर में ये औरत अपने एक बच्चे के साथ रहती थी और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वो ये चाहते थे कि ये औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान किया करते थे। वो लोग काफी बाहुबली लोग थे, इसलिए कोई उस औरत की मदद करने के लिए आगे नहीं आता था। एक दिन उस औरत की और उसके बच्चे की किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत न मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने न आया। तब से इस औरत की आत्मा वहां भटक रही है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर में चले गए थे। दोनों घर को तुड़वा दिया गया, ये सोचकर कि उस औरत की आत्मा चली जाएगी, पर ऐसा कुछ ना हुआ। कई सालों बाद आज भी
रात को वो वहीं भटकती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर कोई रात को वहां से निकले तो जो मेरे साथ हुआ ऐसा ही कुछ उसके साथ भी घटता है। उस दिन के बाद मैं कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी दिन में वहां से गुजरता था। वो आत्मा मेरे सामने से एक हिरण से शरीर में दौड़ जाती थी। शायद वो औरत आज भी अपने और अपने बच्चे का सर काटने वाले का इंतजार कर रही है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आई होप आपको एक कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो में सबसे डरावना पार्ट कौन सा लगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी किसी डरावनी सी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर।